अस्सलाम वालेकुम। चलिए देखते हैं मिसाल नंबर 14। उसकी पहली x जमा 1/x बराबर 3 और यहाँ पे दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर x 0 हो जाता है तो 1/0 गैर मुअय्यन होता है, इसलिए ये दिया हुआ है कि x 0 नहीं है, इससे हमें डरना नहीं है। तब ये यहाँ पे बटे में दिया हुआ, इसलिए पहले तिरछा ज़र्ब करके हमें सादी मसावत बनानी पड़ेगी। चलिए करते हैं तिरछा ज़र्ब। x ज़र्ब x की 2 कुव्वत जमा 1 एका 1 बटे 1 एका x बराबर 3। अब ये x इधर चला जाएगा, इसलिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 एका 3x को इधर ले आते हैं नफ़ी करके, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हम अगर देखें अज्जा ज़रबी से हो रहा है क्या ये, तो 1 एका 1 कैसे अज्जा ज़रबी जिसकी जमा 3 हो, नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पर ज़ाब्ते का तरीक़ा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए x की 2 कुव्वत जमा bx जमा c बराबर 0 से मुवाजना करने पर क्या हासिल हो रहा है हमको, a बराबर 1 b बराबर -3 c बराबर भी 1। जैसे ही a b और c हुआ, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -3 का स्क्वायर -4 a1 c भी 1, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो गया -4, तो हमारा d आ रहा है 5। और यहाँ से जज़र d 5 किसी का मुरब्बा नहीं है तो वो जज़र 5 ही रहेगा। अब अल्फ़ा और बीटा का ज़ाब्ता लगा देते हैं, इसलिए अल्फ़ा बराबर -b माइनस जज़र d बटे 2a बराबर b, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस जज़र d यानी जज़र 5 बटे 2 और a तो कितना है 1 ही, यानी जवाब हमारा आया 3 प्लस जज़र 5 बटे 2 अल्फ़ा। उसी तरह बीटा बराबर होता है -b प्लस जज़र d बटे 2a, बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस जज़र 5 बटे 2 का 2, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो इस तरह से ये अल्फ़ा और बीटा हमारे हो गए। देखिए कितना आसान है ये तरीक़ा अज्जा ज़रबी का तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 और यहाँ पे दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू 2। अगर 0 होगा तो ये गैर मुअय्यन हो जाएगा, और अगर 2 हुआ तो 2 माइनस 2, फिर ये 0 होकर ये भी गैर मुअय्यन हो जाएगा, इसलिए शर्त यहाँ दी रहती है। आइए इसका तिरछा ज़र्ब करते हैं। x माइनस 2 एका x माइनस 2 माइनस x एका x बटे ये दोनों का ज़र्ब x ज़र्ब x की 2 कुव्वत माइनस x ज़र्ब 2 2x बराबर 3। अब ये प्लस x माइनस x गया, ऊपर हमारे पास बच रहा है -2 और ये उधर जाके 3 से ज़र्ब करेगा तो हो जाएगा 3x की 2 कुव्वत -3 दूने 6x, इस 2 को ले जाते हैं उधर तो हो जाएगा 3x की 2 कुव्वत -6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ भी अभी हम देखने की कोशिश करें, 3 दूँ 6 के ऐसे अज्जा ज़रबी जिसकी जमा 6 हो नहीं मिलेंगे, तो ax की 2 कुव्वत जमा bx जमा c बराबर 0 से मुवाजना करने पर, उससे जब हम मुवाजना करेंगे तो हमें हासिल होगा a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2। जैसे ये b और c हो गया, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -6 का स्क्वायर -4, a है 3 और c है 2, 6 छंग 36 माइनस 4 3 12, 12 2 24, 36 में से 24 गया, बच रहा है 12, d बराबर 12, इसलिए हमें जज़र d की ज़रूरत है। जज़र d बराबर 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, 4 बाहर निकल के 2 जज़र 3।
अल्फ़ा बराबर माइनस बी माइनस जज़र डी बटे 2a, अल्फ़ा बराबर बी पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस जज़र डी यानी कि 2 जज़र 3 बटे में 2 और a है 3 बराबर ये दोनों में से 2 कॉमन 3 माइनस जज़र 3 बटे 2 3, ये 2 2 कट गया तो यहाँ हमारे पास बच रहा है अल्फ़ा बराबर 3 माइनस जज़र 3 बटे 3। उसी तरह बीटा बराबर माइनस बी प्लस जज़र डी बटे 2a बराबर 6 प्लस 2 जज़र 3 बटे 2 ज़रब 3, ऊपर फिर से 2 कॉमन 3 माइनस जज़र 3 बटे 2 3, 2 2 कट गया, फिर से बीटा भी हमारा बच रहा है 3 प्लस जज़र 3 बटे 3। तो इस तरह से ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो आप मिसाल नंबर 15, एक मोटर बोटनी शांत पानी में झड़प 18 किलोमीटर प्रति कलाकनी छे, यानी एक नाव है वो अगर रुके हुए पानी में चलती है तो उसकी स्पीड 18 किलोमीटर फी घंटे की है। जो 24 किलोमीटर अंतर प्रवाहनी सामी दिशा में कापवा लागतो समय प्रवाहनी दिशा में तेटલું જ अंतर कापवा लागता समय करता 1 कलाक વધુ હોય तो प्रवाहनी झड़प शोधो। ये इस तरह का पानी है, उसमें एक नाव है। अब मान लीजिए पानी इधर जा रहा है, उसकी रफ्तार है मान लीजिए x, तो नाव को उसके मुखालिफ सिमत में 24 किलोमीटर का फासला तय करने में मान लीजिए वक्त लग रहा है t1, और उसकी सिमत में 24 किलोमीटर जितना ही फासला तय करने के लिए वक्त लग रहा है t2। तो ये t1 t2 से 1 घंटे जितना ज़्यादा है, यानी t1 माइनस t2 बराबर है 1। तो हमें इस पानी की रफ्तार x को मालूम करना है। फर्ज कीजिए कि पानी के बहाव की रफ्तार बराबर x और नाव की रफ्तार तो 18 दी ही हुई है। अब मुखालिफ सिमत में नाव की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 18 उसकी खुद की और x जितना पानी उसे पीछे ले जाएगा, इसलिए 18 माइनस एक्स। इसी तरह बहाव की सिमत में नाव की रफ्तार वो हो जाएगी 18 उसकी खुद की प्लस पानी की x, 18 प्लस x। अब हमने एक ज़ाब्ता देखा है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, लेकिन यहाँ पे हमको वक्त दिया हुआ है बटे रफ्तार, ऐसा ज़ाब्ता हमारा बनेगा। तो ये ज़ाब्ता हम यहाँ पे बनाते हैं, इसलिए बहाव के मुखालिफ सिमत में कितना फासला तय करना है, दोनों ही मरतबा 24 किलोमीटर का फासला तय करना है। 24 किलोमीटर तय करने में लगने वाला वक्त, जिसे हम बोलेंगे t1, वो कितना आएगा, फासला 24 बटे बहाव के मुखालिफ में रफ्तार है 18 माइनस x। उसी तरह बहाव की सिमत में 24 किलोमीटर तय करने में लगने वाला वक्त वो कितना होगा, t2 बराबर फासला तो उतना ही तय करना है 24, लेकिन बहाव की सिमत में रफ्तार है 18 प्लस x, और दोनों वक्तों की नफ़ी हो रही है a, तो उसकी हम मसावत बनाते हैं। लेकिन t1 माइनस t2
बराबर 1, इसलिए T1 यानी 24/18 माइनस x माइनस T2 24/18 प्लस x बराबर 1। अब ये यहाँ से हमने जो 14वीं मिसाल की उस तरह का तिरछा ज़र्ब यहाँ से करना है। पहले हमने इस तरह से मसावत बनाई जो मालूमात दी हुई थी उस पर से। चलिए अब इसका तिरछा ज़र्ब करते हैं। 24 ज़र्ब 18 प्लस x माइनस 24 ज़र्ब 18 माइनस x बटे में, यहाँ तो इन दोनों का ज़र्ब करें तो ज़ाब्ता लग रहा है a माइनस बी, a प्लस बी वाला, यानी a की 2 कुव्वत माइनस b की 2 कुव्वत यहाँ पे है बराबर 1। अब 24 ज़र्ब 18 इधर कर लेते हैं। 24 ज़र्ब 18 432 प्लस 24x माइनस फिर 18 ज़र्ब 24 432 माइनस माइनस प्लस 24x बटे 18 का मुरब्बा यानी 18 ज़र्ब 18 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पे आप देखें तो ये प्लस 432 माइनस 432 गया, 24 x और 24x 48x बराबर, ये उधर जाके ज़र्ब करेगा तो 324 का 324 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब ये इधर एक्स स्क्वायर माइनस में, इसलिए इसको पूरे को इधर ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। इस तरह से ये हमारी 2 दर्जी मसावत बनी। अब इसका मुवाजना हम कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मुवाजना करने पर हमारे पास आ रहा है a बराबर 1, b बराबर 48 और c बराबर माइनस 324। जैसे ही a, b और c आया उसके फ़ौरन बाद d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए d बराबर 48 का स्क्वायर माइनस 4a 1 और c माइनस 324। तो ये हो जाएगा 48 का मुरब्बा 48 ज़र्ब 48 2304 2304 माइनस माइनस प्लस 324 ज़र्ब 4 1296 बराबर, अब इन दोनों की जमा 4 और 6 10 का 0 हासिल आया 1, 1 और 9 10 का 0 हासिल आया 1, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 3600। इसलिए हमारा जो जज़र डी रहेगा 36 बाहर निकल के 6 और डबल 0 में से 1 0 निकलेगा 60। अल्फ़ा बराबर माइनस बी माइनस जज़र डी बटे 2a बराबर बी 48 है तो माइनस 48 माइनस 60 बटे 2a है 1। दोनों की अलामत एक जैसी जमा हो जाएगी। 8 0 8, 4 और 6 10 बटे 2 माइनस में 2 1 2, 2 5 10, 2 चौक 8। अल्फ़ा बराबर माइनस 54, बीटा माइनस बी प्लस जज़र डी बटे 2a बराबर माइनस 48 प्लस 60 बटे 2 1 2। 48 और 60 अलामत अलग अलग, नफ़ी होगी। 60 में से 48 गया 12 बचेगा बटे 2, 2 1 2, 2 छंग 12, बीटा बराबर 6। अब ये अल्फ़ा और बीटा जो है एक से हमारे ना पानी की रफ्तार है, बहाव की रफ्तार मनफी नहीं हो सकती
इसलिए x बराबर 6, यानी बहाव की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा है। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक पूरा होता है। इंशाअल्लाह आगे कल देखेंगे।